भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष, पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो भागों में बांटा गया है, भारतीय मुद्रा बाजार तथा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि शाख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं, पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी प्रवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: 1. करेंसी नोटों का निर्गमन, 2. सरकारी बैंकर का काम, 3. बैंकों के बैंक का काम, 4. विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, 5. साख नियंत्रण एवं 6. आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार का है: 1. मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, 2. बचतों या सेविंग्स को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, 3. लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट टेस्ट (यूटीआई) की ट्रस्ट की स्थापना की गई। संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत सन 1963 ईस्वी में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है: 1. बैंक दर नीति द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। ये 5 तरीके हैं। मुद्रा बाजार का उप बाजार 7 तरीके हैं। ये मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार की प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियां हैं: कॉल मुद्रा, अल्पावधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। पेज 252। DFHI अर्थात डिस्काउंट एवं फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन 1988 ईस्वी में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMMFS अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना सन 1992 ईस्वी में की गई। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि को वित्तीय व्यवस्था का बाजार, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकालिक के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है: गिल्ट एंड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ट एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एंड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र के अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिवेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों का निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ट एंड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं।
भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं अंश पूंजी, ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएं भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। ऐसी संस्थाएं मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि। यूटीआई अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। सेबी के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किंतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। SEBI के प्रबंध 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें एक चेयरमैन होता है जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो कि प्रवर्तक कंपनियों IDBI, ICICI, IFCI द्वारा की गई थी। इसी राशि के ब्याज की आय से सेबी के दिन प्रतिदिन के कार्य संपन्न होते हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को ही प्राप्त हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को ही है। पेज 253 सेबी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए एक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रमुख शेयर एवं सूचकांक BSE सेंसेक्स, यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 है। 2 BSE 200, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी आधार वर्ष 1989-90 है। डॉलेक्स BSE 2000 सूचकांक का है। डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 ईस्वी है। NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE दिल्ली से संबंधित इस सूचकांक का नाम बदलकर S&P सीनेक्स निफ्टी रखा गया है। भारतीय वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई तथा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय बंबई में है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया है। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक तथा इसकी स्थापना 1994 में की गई। 1921 ईस्वी में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। 17 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1780 ईस्वी को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। नोट 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। अतः अब केवल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुछ बैंक जमा का लगभग 51% का नियंत्रण किया जाता है। सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक तथा इसने ये योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इस चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई है। एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। डो जोन्स न्यूयॉर्क, निक्की टोक्यो, मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट, हांगसेंग हांगकांग, सिमेक्स स्ट्रीट्स टाइम्स सिंगापुर, कॉस्पी कोरिया,
सेट थाईलैंड, तेन ताइवान, शंघाई कॉम चीन, नासदाक यूएसए, S&P कनाडा, बोवेस्पा ब्राजील, मिबटेल इटली, IPC मैक्सिको। पेज 254। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता ATM कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया। ये ATM केरला शिपिंग एंड इंग्लैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के झंकार नाम के स्टीमर में लगाया गया है। ये स्टीमर एर्नाकुलम और वेपिन के बीच चलती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में यह कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में सर्वप्रथम UTI बैंक ने 2 अप्रैल 1994 ईस्वी से कार्य प्रारंभ किया था। इस बैंक का मुख्यालय अहमदाबाद है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 ईस्वी में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। परिवारों, निजी व्यापार फर्मों एवं सरकार द्वारा नई उत्पादन परिसंपत्तियों या निवेश सूचियों के सृजन पर किया गया खर्च निवेश कहलाता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना का कार्य सौंपा। IDBI के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक प्रोमोटर है। NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। स्टॉक एक्सचेंज में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। एशिया का सबसे पुराना बंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE 19 अगस्त 2005 से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया। 1875 ईस्वी में स्थापित इस स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी स्थापना के 130वें वर्ष में ये दर्जा प्राप्त किया। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक। 1 बैंक ऑफ इंडिया, 2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 6 कैनरा बैंक, 7 सिंडिकेट बैंक, 8 यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, 9 पंजाब नेशनल बैंक, 10 इंडियन बैंक, 11 इंडियन ओवरसीज बैंक, 12 इलाहाबाद बैंक, 13 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 14 दीना बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, 3 न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 4 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 5 पंजाब तथा सिंध बैंक और 6 विजया बैंक। अब नीचे एक और बॉक्स है जिसका शीर्षक है निजी क्षेत्र के बैंकों के पंजीकृत कार्यालय एवं स्थापना वर्ष। इनके उपशीर्षक है निजी क्षेत्र के बैंक पंजीकृत कार्यालय स्थापना वर्ष। इंडस इंड बैंक पुणे 2/4/1994। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक सिकंदराबाद 9/6/1994। ICICI बैंक बड़ौदा 17/5/1994। टाइम्स बैंक फरीदाबाद 26/4/1995। सेंचुरियन बैंक पणजी 13/1/1995। बैंक ऑफ पंजाब चंडीगढ़ 5/4/1995। HDFC बैंक मुंबई 5/1/1995। IDBI बैंक इंदौर 28/9/1995। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड बम्बई 31/5/1995। पेज 255। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की 8 कंपनियां हैं। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज 2, HDFC 3, ICICI बैंक 4, MTNL बैंक 5वां सत्यम कंप्यूटर्स 6, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL 7, विप्रो और 8 है टाटा मोटर्स। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। केंद्र को सर्वाधिक निवल या नेट राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चेलैया समिति का गठन अगस्त 1991 में किया गया। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश चेलैया समिति ने की थी। चेलैया समिति ने गैर कृषकों की 25,000 रुपए से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी। अब एक बॉक्स है जिसका शीर्षक है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं
और उप शीर्षक है प्रमुख वित्तीय संस्थाएं, स्थापना वर्ष। 1. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921, भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय बम्बई 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ। भारतीय औद्योगिक निगम 1948 में स्थापित हुआ। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जनवरी 1955 में इसका स्थापना दिवस है। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ। भारतीय ट्रस्ट यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय बम्बई 1 फरवरी 1964 को स्थापित हुआ। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक 12 जुलाई 1982। भारत औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 मार्च 1985 को स्थापित हुए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मुख्यालय लखनऊ 1990 में स्थापित हुआ। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 ईस्वी को स्थापित हुआ। राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988 ईस्वी में स्थापित हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में। भारतीय जीवन बीमा निगम मुख्यालय बम्बई सितंबर 1956 ईस्वी में स्थापित हुआ और भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना 1 नवंबर 1972 ईस्वी को हुई। अब एक दूसरा बॉक्स है कर या टैक्स के प्रकार, ये इसका शीर्षक है। प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर: आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, संपत्ति पर कर, उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर: भू राजस्व कर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, व्यवसायिक कर। पेज 256। भारत में प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्कों का उत्पादन। 1. इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र, नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक एवं डाक भिन्न टिकटों, अदालती एवं गैर अदालती स्टैंपों, बैंकों के चेकों, बॉन्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि की प्रतिभूति पत्रों की छपाई की जाती है। 2. सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद की स्थापना दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने व पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में की गई थी, ताकि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके। 3. करेंसी नोट प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र। नासिक रोड स्थित करेंसी नोट प्रेस 10, 50, 100, 500, 1000 रुपए के बैंक नोट छापती है और उनकी पूर्ति करती है। 4. बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश। देवास स्थित बैंक नोट प्रेस 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के और उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक नोट प्रेस का स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है। 5. शाहबनी पश्चिमी बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक के भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड 2 नए एवं अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक तथा साल्वोनी पश्चिमी बंगाल में स्थापित किए गए हैं। यहाँ आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। 6. सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967-68 में चालू की गई थी। टकसाल मिंट्स सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत की 4 टकसालें मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित हैं। बम्बई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफी समय पहले क्रमशः 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, जबकि नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। बम्बई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्कों के अलावा विभिन्न प्रकार के पदकों या मेडल का भी उत्पादन किया जाता है।